अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर है, काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बहुत-बहुत बेहतर है। वो कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो यकीन करें कि मुझे फ़ील हो रहा है क्योंकि मेरा ख़्याल है तकरीबन 15 दिन ही हो गए मेरे गले ख़राब को, शादी से पहले का ख़राब है और शादी इसी तरह से गुज़री और आज शादी को गुज़रे हुए पूरे 1 हफ़्ता हो चुका है। लेकिन गला जो है वो अभी भी मतलब 40% रहता है, लेकिन 60% अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। खाँसी में फ़ाका आ गया, उसकी वजह से 2 दिन हो गया ज़रा रात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की गुज़र रही है। और वो कहते हैं ना कि एक अनार और 100 बीमार, तो एक बीमारी होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं इंसान कितना बीमार है, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो बाकी सब ठीक था, लेकिन गले और ज़ुकाम ने इतना ज़्यादा बुरा हाल किया कि समझ ही नहीं आ रहा था कुछ कि मुझे क्या है, क्या नहीं है। उसकी वजह से जो है ना स्टिल अभी तक आपको मेरी आवाज़ जो है वो भारी-भारी सी फ़ील हो रही होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर हूँ मैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने कहा कि आज का व्लॉग तो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना ही चाहिए क्योंकि मैं इतने दिनों से कोई भी ना व्लॉगिंग कर पा रही हूँ, ना मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ अपनी आवाज़ की वजह से। तो आज जी इस ईयर का 2023 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है और कल अल्हम्दुलिल्लाह एक नया साल, एक नए दिन का आगाज़ होने वाला है। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे तो व्लॉगिंग बनती है क्योंकि ये ऐसे मोमेंट होते हैं जो कैप्चर हो जाते हैं और फिर कभी आप गुज़रे वक़्त के साथ इनको देखते हैं तो मेरा ख़्याल है कि एक बहुत अच्छी यादें आपके लिए छोड़ के जाते हैं। तो बस जी इस साल में अगर बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी और आने वाले साल के लिए बहुत सारे एम्बिशंस हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, लाइफ को इस तरह से गुजारना है, अपनी लाइफ को इस तरह से अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, जिस सबके दिलों की जो मुरादें हैं, जायज़ मुरादें हैं, उनको कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला सब लोगों को इतनी हिम्मत और ताकत दें कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो बस ये अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है। आज मैं उठी थी तकरीबन 9:30 बजे क्योंकि आज मुझे ऑफ था, संडे है, इसलिए ऑफ़िस से मैंने कहा जी थोड़ी देर नींद पूरी कर लेते हैं और बाजू ये वाला थक गया तो इसलिए फिर मैंने इस हाथ में जो है वो अपना कैमरा जो है उसको पकड़ लिया है। तो नाश्ता-नुश्ता हो गया, काम-शाम हो गए हैं जी। आज बाज़ार का एक चक्कर लगना है क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी हैं ज़रूरी, तो वो लेंगे। बाकी रूटीन के साथ ही सारे काम चलेंगे, कोई इतना ज़्यादा स्पेशल आज का दिन नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर का लास्ट डे है तो मैंने कहा कि मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो जो भी होगी आज की रूटीन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस वक़्त टाइम क्या हो रहा है जी? इस वक़्त अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो 12:15 हो रहे हैं और मेरी जो हेल्पर आपी आज उन्हें मैंने कॉल की थी कि आप आके जल्दी काम कर जाना क्योंकि मैंने बाज़ार जाना है, तो वो आ गई थी, उन्होंने काम कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जी अपनी डस्टिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। किचन के ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, अब जस्ट ये है कि दोपहर के लिए खाना बनेगा। तो क्या बनेगा जी? आज फ़िश है और साथ में बाज़ार से सुबह हम लोगों ने चने मँगवाए थे तो वो सालन भी है, जिसका जो दिल करेगा वो खा लेगा। रोटियाँ मैं थोड़ी देर तक बनाऊँगी और फिर उसके बाद बाज़ार का चक्कर लगेगा और फिर वही रात की रूटीन आपको पता है जो सेम रूटीन होती है। तो मेरे साथ रहिएगा और पिछले साल में जितना आप लोगों ने मेरा साथ दिया उसका बहुत-बहुत शुक्रिया और आने वाले साल मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे ज़्यादा मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों के साथ जो मेरी इंशाल्लाह रूटीन होगी वो सारी की सारी शेयर होती रहेगी। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पे हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोज़ पे आजकल व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर दिया करें। उससे आपका जाना कुछ नहीं, मेरा भला हो जाएगा और आपकी चाहत होती है, आपका प्यार होता है। तो ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अगर आपको व्यू चेक करवाऊँ तो सामने स्कूल देखे जी, स्कूल को आज ऑफ है, संडे है। वैसे भी वेकेशंस चल रही हैं दिसंबर की। और सेकंड ये है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे भाई थे हमारे माली सलीम भाई, उनकी सडन डेथ हो गई तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ता पहले। तो उसकी वजह से स्कूल अभी तक ऐसे जैसे सुनसान सुनसान सा वीरान सा लगता है।
माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। नेचर के बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत पोलाइटली बात करते थे और थे भी माशाल्लाह से यंग ही, इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी उनकी। लेकिन सडन बस से एकदम से हार्ट अटैक हुआ और जब मस्जिद में ऐलान हुआ कि उनकी डेथ हो गई है तो फिर हमें पता चला और हम लोग हैरान परेशान रह गए कि मतलब उन्हें क्या हुआ है। तो उस दिन से हमें ऐसे लगता है जैसे स्कूल जो है ना वो बिल्कुल सुनसान सा, वीरान सा लगता है। अभी उनकी जगह पे कोई और पर्सन नहीं आया, लेकिन फिर भी उनकी कमी जो है वो हमेशा रहेगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो बाहर का ये मनाज़र है सुनसान, आजकल ज़रा वीरान सी। अभी देखिए जी, बाज़ार गलियाँ जो हैं वो भी ऐसी हैं, सुनसान सी है, सब लोग अपने कामों में बिज़ी हैं। और धूप जो है वो मद्धम-मद्धम सी निकली हुई है। वो देखिए जी, सूरज जो है वो आँख में चौल्ली कर रहा है। सुबह से 1 बजने वाला है और अब जाके कहीं हल्का-फुल्का सा नज़र आना शुरू हुआ है और उसके साथ ही जी थोड़ी देर के बाद शाम हो जाएगी और फिर वही ठंड का सीज़न दिसंबर और जनवरी इसी तरह से गुज़र जाएगा। फिर उसके बाद जी मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि नीचे आके खाने का टाइम हो गया था। यहाँ पे अम्मी जो हैं वो फ़िश फ्राई करने लगी थी, क्योंकि उसको कल का मैरिनेट करके मसाला लगा के तो रखा हुआ था और मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी और मेरी आखिरी रोटी रह गई थी। मैंने कहा कि जल्दी से रोटियाँ बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं करना था, हम लोगों ने जस्ट फ़िश खानी थी। नाश्ता सुबह हम लोगों ने लेट किया था, तो उसकी वजह से हमें जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। लेकिन ये कि नाना वो सुबह के टाइम नाश्ता नहीं करते, तो इसलिए उन्होंने दोपहर के टाइम जो होता है वह खाना खाना होता है। तो बस ये यहाँ पे मैंने अपनी रोटियाँ-शोटियाँ बना ली थी और अम्मी जो हैं वो ना फ़िश को फ्राई करने लगी थी। इसको लहसुन, अदरक और जो दूसरा मसाला वगैरह लगा के, अजवाइन वगैरह और मिक्स चीज़ें, मिक्स हर्ब्स जो होते हैं वो लगा के तो कल का मैरिनेट करके रखा हुआ था। और अब नॉन स्टिक में आपको पता है कि हल्का-सा ऑयल लगाओ, फिर उसके बाद इसको फ्राई कर लो। बेसन वाली भी मुझे पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा मोस्टली इस तरह से पसंद है क्योंकि इस तरह से थोड़ी-सी लाइट होती है। बेसन वाली मुझे लगता है कि थोड़ी-सी हैवी हो जाती है। तो बस जी हम लोगों ने फ़िश खाई थी यहाँ पे, मैं और मेरे ताया-अबू भी आए हुए थे, लाला जी जिनको मैं कहती हूँ, तो वो भी यहाँ पे बैठ के खा रहे थे। और यहाँ पे मैंने अपने 2 पीस ले लिए थे और दोपहर का मतलब खाने के बाद चाय आपको पता मस्ट होती है और फिर चाय पी के तो हम बाज़ार जाने के लिए रेडी होने लगे थे। मैं जी रेडी हो गई हूँ, यहाँ पे अम्मी भी रेडी हो गई हैं और हम लोग जाने लगे हैं बाज़ार और कुछ चीज़ें लेके आनी हैं, तो फिर देखते हैं जी क्या लेते हैं वहाँ से। और जी हम लोगों ने ऑटो की बजाय हम लोग आज चिंगची में जा रहे थे, क्योंकि अब मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो वैसे मुझे छोड़ के आते हैं, कभी-कभार लेके भी आते हैं, लेकिन ये है कि मुझे कभी-कभार लोकल सफ़र करना पड़ जाता है, तो इसलिए मुझे आदत हो गई है। तो मैंने कहा अम्मी कि हम लोग ना चिंगची में चलते हैं। जल्दी मिल गया था, ऑटो अभी आ नहीं रहा था, तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है। और हमारे घर से झाल पे हम लोगों ने जाना था, तो वो इतनी ज़्यादा दूर नहीं थी, तो बस फिर हम लोग उसमें बैठ के और फिर हम लोग झाल पे आ गए थे। और मतलब न्यू ईयर आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा रश था। बाज़ार जो है वो फुल कचाकच भरे हुए थे, लेकिन ये है कि गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। ज़रूरत की जो हम लोगों ने चीज़ें लेनी थी, पहले 2-4 वो हम लोगों ने लीं, फिर उसके बाद अम्मी के कपड़े लेने थे, जो मेन मेजर काम था हमारा करने वाला, वो हम लोगों ने किया। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें लेनी थी, मैंने सॉक्स वग़ैरह अपने लिए लेनी थी। इतने खूबसूरत प्रिंट्स आए हुए थे ना बाज़ार में, का दिल करता है आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आजकल शादियों का इतना ज़्यादा सीज़न है ना, इतना ज़्यादा सीज़न चल रहा है। दिसंबर, जनवरी, फ़ेब, मार्च तक जो है वो शादियाँ चलेंगी। और क्योंकि 11 मार्च का पहला रोज़ा आ रहा है, तो इसलिए न इतनी वैरायटी थी ना ब्राइडल वियर से लेके और पार्टी वियर ड्रेसेस की। और दूसरी मैं कहती हूँ कि देख के बाज़ार जब आप आते हैं तो आपका फिर दिल करता है आप ये भी ले लो, आप ये भी ले लो, आप ये भी ले लो। तो ख़ैर जी, हम लोगों ने ऐसी कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, क्योंकि ऐसी शॉपिंग जो वो मैं पहले कर चुकी हूँ। तो मुझे आज जो है वो जस्ट अपने शूज़ लेने थे और अम्मी ने अपने कपड़े लेने थे। तो हम लोगों ने उन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस रखा कि हम लोग जो चीज़ें लेने के लिए आए हैं, हम लोग वही चीज़ें लेते हैं। क्योंकि अगर आप इधर-उधर देखते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए, आप वो ले लें, तो फिर आपकी जो मेन चीज़ होती है वो रह जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि आज हम लोगों ने वही चीज़ें लेनी हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए थे जी ट्राउज़र हम लोगों ने देखने थे, वो देखे थे। फिर उसके बाद अम्मी के कपड़े लेने थे, वो लिए थे। फिर उसके बाद शूज़ लेने के लिए हम लोग आ गए थे। तो 1-2 शूज़ मैंने दूसरी शॉप से लिए थे और 2 शूज़ जो है वो मैंने इस शॉप से लिए थे। इस शॉप पे भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और अच्छी वैरायटी थी। जो मैंने एंड पे जाके सिल्वर और मैरून कलर के लिए हैं, वो मैंने इस शॉप से लिए हैं। और इसके अलावा जो मैंने वो स्नीकर्स लिए हैं ब्लू कलर के, वो भी मैंने यहाँ से लिए हैं। लेकिन जो दूसरी फैंसी ब्लू कलर की है और एक और शूज़ है, वो मैंने और जगह से लिए हैं। एक अम्मी ने लिए हैं, वो डिफरेंट जगह से लिए हैं। हाँ, तो मतलब इस तरह से करके मिक्सअप करके ना, मतलब हमें चीज़ें जो है ना वो आज अच्छी मिल गई थी और फर्स्ट टाइम में ही मिल गई थी। अदरवाइज़ तो होता है ना कि आपको इतना घूमना पड़ता है बाज़ार में जाके,
खज्जल खराबी करने के बाद आपको जाके कहीं आपकी मर्ज़ी की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आज हम लोग जिस जिस शॉप पे गए हैं, हमें वहाँ पे जो चीज़ पसंद है हम लोगों ने वो ले ली है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर पहली नज़र में कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो फ़ौरन से ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप इतनी सारी चीज़ें भी देख लें तो आपको कोई भी और पसंद नहीं आती। तो फिर उसके बाद जी घर आके हम लोगों को वापसी पे आते हुए ना मगरिब का टाइम हो गया था। और मगरिब के टाइम अब ऐसे होता है जैसे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो बस जी फिर हम लोगों ने वहीं से ऑटो लिया, क्योंकि पैसे जो वो ख़त्म हो चुके थे और मैंने भी अपने जूते लेने थे। उनके कुछ पैसे मैंने जमा करवा दिए थे और मैंने कहा था कि मैं अभी आधे घंटे में आके तो दोबारा से वापस लेके मैं पैसे दे के तो वो लेके जाती हूँ। तो इसलिए हम लोगों ने ऑटो वहीं से करवा लिया था और फिर हम लोग घर आ गए थे। और फिर घर आके फिर मैं दोबारा वापस गई और फिर जाके मैंने अपने 2 शूज़ लेने थे वो लेके आई। एंड देन जी रात के खाने का टाइम हो गया था और मेरा कुछ भी ज़्यादा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं सूप बना लेती हूँ, क्योंकि आज ठंड भी थी और आपको पता है कि मेरा गला भी वैसा है। तो सूप जो है ना वो ऐसे गले के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो एक तो बड़ा अच्छा सा एक लाइट सा हेल्दी सा फूड भी हो जाता है और साथ में आपके गले के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ठंड भी लग रही थी तो मेरा रोटी खाने को दिल को बिल्कुल दिल नहीं था, तो यहाँ पे जी मैंने चिकन सूप बना लिया है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। स्पेशली खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब मुझे ये नहीं पता कि लोग किस किस्म का पसंद करते हैं, लेकिन ये है कि सब ने बड़ी तारीफ़ की थी कि सूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का बना। और मैं यहाँ पे बैठ के अपना सूप जो है वो एन्जॉय कर रही थी। अम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी और मेरे साथ में हमारे नेबर्स में आंटी हैं, वो यहाँ पे बैठी हुई थी और हम लोग साथ में गपशप कर रहे थे और साथ में हम लोग जो है वो सूप एन्जॉय कर रहे थे। और फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती आपको हूँ। शॉपिंग दिखा दें कि हम लोग क्या करके आज शॉपिंग लेके आए हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी-अच्छी मैं अपनी पसंद की चीज़ें लेके आई हूँ। चीज़ें क्या लेके आई हूँ बल्कि अपनी पसंद के जूते लेके आई हूँ, तो वो अब आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जी ये अम्मी एक सूट लेके आई हैं अपना 3 पीस खद्दर का। एक ये उनका सूट है, डिटेल में जब स्टिच करवाऊँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मतलब कौन-सा है और कैसा है। और उसके अलावा जी एक ये है उनका खद्दर का 3 पीस, ये भी बहुत प्यारा कलर है और सारे कलर इस दफ़ा डिफरेंट हैं। एक उन्होंने ये लिया है, इसके अलावा एक ये वाला है, ये भी बहुत प्यारा कलर है। स्किन ब्राउन और ब्लू, इसका कंट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और प्रिंट बहुत खूबसूरत है। एक ये उन्होंने लिया है, ये देखें इस तरह से है। ये है जी 3 उनके सूट हो गए। एक बहुत ही खूबसूरत ये ज़ुहैब भाई का सूट हम लोगों ने लिया है और इसका स्टफ़ बहुत प्यारा है, इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। ब्लू कलर है और एक कलर रह गया उनका मैरून लेने वाला, क्योंकि उन्हें ब्लू, मैरून, ब्राउन इस किस्म के कलर बड़े अच्छे लगते हैं, सूट करते हैं। तो बाकी 2-3 कलर हम लोगों ने ले लिए थे। ये उनका सूट हो गया ज़ुहैब भाई का। इसके बाद आ जाते हैं जी मेरी शॉपिंग इस बार क्या है जी, मेरी शॉपिंग इस बार जूतों की है, क्योंकि मैंने सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और जूते अभी तक नहीं लिए थे, 1-2 ही लिए थे सिर्फ। तो बाकी मैंने कहा कि आज कुछ अपने लिए जूते ले लेते हैं, तो वो आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन-कौन से जूते लिए हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने जूतों की सेल लगा दी है। अगर आपको कोई पसंद आए तो आप भी बता सकते हैं कि आपको कौन-सा पसंद आया इसमें। सबसे पहले तो जी मैंने ये वाले लिए हैं ब्लू कलर के शूज़, क्योंकि मैं जो पहनती हूँ ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहे होंगे पिंक कलर के ऑलरेडी मेरे पास हैं इस तरह के। और प्लेन इस दफ़ा मैंने लिए हैं वो जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, वो उनके ऊपर स्टोन लगे हुए हैं। तो ये मैंने इस बार जो हैं वो ब्लू कलर के लिए हैं। तो एक मैंने ये लिए हैं और ये मुझे मिले हैं कितने के, 2500 के। ये वाले एक मैंने लिए हैं। उसके अलावा जी ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। एक मैंने ये वाले शूज़ लिए हैं, ये देखें जी, ये ब्लू कलर के मल्टी कलर है इसमें और इसको आप किसी भी सूट के साथ वेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह से कैश लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और पायदार है और इतना सॉफ्ट और कंफर्टेबल है ना। ये मुझे मिला है 2000 का, हाँ जी बिल्कुल 2000 का ये वाला मिला है और ये भी मुझे बहुत पसंद आया। लिए जो हैं इस बार मैंने नॉर्मल रेंज वाले लिए हैं, लेकिन यह है कि सारे जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट हैं। ये नहीं किया कि स्टाइलो इसी ऐसे ले लूँ। इस बार मैंने लोकल लिए, क्योंकि मैंने कैजुअल पहनने होते हैं, तो कैजुअल के लिए फिर मुझे ना इस किस्म के हैं ना वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। एक ये देखें जी, ये लिया है मैंने मैरून कलर में, ये बहुत खूबसूरत है और पाँव में पहना हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इतना सॉफ्ट और कंफर्टेबल है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसके साथ का अम्मी ने भी लिया है, ये मैंने मैरून कलर में लिया है, ये मिला 1800 का। और इसके साथ का अम्मी ने ये देखें जी स्किन कलर में लिया है, अम्मी को ये वाला स्किन है। और अम्मी को साइज़ का मेरा होता है 9 नंबर और अम्मी का होता है 10 नंबर। मैं अम्मी का भी चला लेती हूँ जी, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो। वैसे मुझे थोड़ा सा खुला होता है लेकिन फिर भी चल जाता है, तो अगर किसी सूट के साथ मैच हो गया तो ये भी चल सकता है, उनका भी यूज़ कर सकती हूँ मैं।
तो एक ये लिया है जी, और इसके अलावा ये दिखाती हूँ आपको, ये मुझे एंड पे वापसी पे आते आते पसंद आया। ये 2000 का है और ये इतना खूबसूरत है सिल्वर कलर में, और ये पहना हुआ पाँव में इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना, मुझे ये बहुत पसंद आया एंड पे। कंफर्टेबल नॉर्मल है, लेकिन ये कि फ़्लैट है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने एक ये ले लिया है। और एक मैंने ये फैंसी लिया है, क्योंकि मेरी एक गोल्डन कलर की हील जो है, मैं शादी पे गई थी तो वो ख़राब हो गई है, तो इसलिए एक मैंने ये वाला ले लिया। अभी मैंने एक सिल्वर लेना है और एक ब्लैक लेना है, 2 रहते हैं। ब्लैक जो है वो ब्लैक तो मैं पम्प्स में लूँगी, और जो सिल्वर है वो मैं हील्स में लूँगी। तो वो मुझे फ़िलहाल कोई ख़ास इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। ये पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, पाँव में बहुत ज़्यादा ग्रेस आती है इसमें। मैंने इसको देखा था, काफ़ी सारे मैंने ट्राई करके देखे थे, लेकिन ये जो है ना, ये बड़ा डिसेंट सा एलिगेंट सा डिज़ाइन लग रहा था, तो एक मैंने ये ले लिया। ये मुझे कितने का मिला? ये मेरा ख्याल आई थिंक सो मुझे 2500 का कह रहे थे, 22 में मिला था। तो मतलब मैंने बार्गेनिंग करके ना सब में, तो इस तरह से मतलब लिए। कोई 25 का कह रहे थे तो 2000 में ले लिया, कोई 25 का कह रहे थे तो 22 में दिया उन्होंने, कोई 2000 का कह के 1500 में दे दिया, कोई 2200 का कह के 2000 में मिल गया मुझे, इस तरह से। तो उनकी फ़िक्स प्राइस थी, वो उन्होंने उतने में ही दिए। तो ये जी मेरे आज के जूते, मैंने शूज़ है, मैंने कितने लिए? 1 2 3 4 और 5 जूते जो हैं वो मैंने लिए हैं। सिल्वर, गोल्डन, मैरून, मल्टी और ब्लू जो है, और वो मैंने लिया। और अभी 2 रहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला जो आने वाला नया साल है उसमें हम लोग खरीदेंगे। जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आज की सारी रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की। और बस जी अब क्या है, अब जी 12 बजने वाले हैं और उसके बाद जो है वो न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो इन एडवांस आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन ये है कि कल की जो रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, कि मेरा जो आने वाला न्यू साल है वो किस तरह से गुज़रता है, उसका पहला दिन किस तरह से गुज़रता है। कामों में बिज़ी-बिज़ी गुज़र जाना जी। हमने क्या करना है, हमारी जो मेड आपी हैं उनकी कल छुट्टी है। पहले घर के काम होंगे, फिर ऑफ़िस है, हमें ऑफ नहीं। अब देख लें जी, हमने कल भी काम पे जाना है। ख़ैर, जो रूटीन होगी वो तो कल के साथ फिर देखी जाएगी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो साल है बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत कुछ सिखाया है इसने, बहुत सारे लोग इसमें मिले, बहुत सारे बिछड़े, जो बिछड़ गए उनका गम भी है, जो मिले उनके मिलने की खुशी भी है। ढेर सारी खुशियाँ मिली, कुछ दुःख मिले, लेकिन ये है कि मिला-जुला जो है वो साल गुज़र गया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़रा, जो टाइम गुज़र जाए उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुज़र गया। तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और आने वाले नए साल में भी बस यही देखेंगे जी, क्या करना है क्या नहीं करना। लेट्स सी, वो कल का कल देखेंगे, कल के साथ प्लान करेंगे कि आगे चल के क्या करेंगे। तो जी ये वाला साल जो है आज यहाँ पे इख्तिताम हो रहा है मेरा। तो मैंने कहा इसके कुछ मोमेंट्स जो होते हैं वो आप लोगों के साथ कैप्चर कर लेती हूँ। तो मेरी जो आज की रूटीन थी वो सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होती है। इससे जो अब जो कल व्लॉग आएगा ना, आज तो आप लोगों को ये देखने का, साल का जो लास्ट डे है वो देखने को मिलेगा। लेकिन जो कल व्लॉग आएगा वो मैं जो शादी के फंक्शंस रहते हैं, मेहंदी से स्टार्ट करूँगी। अब उसके व्लॉग्स आएंगे, और फिर साथ मेरा न्यू ईयर का व्लॉग आएगा। तो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन जो है ना, आपको बैक टू बैक मेरे व्लॉग्स जो है ना वो देखने को मिलेंगे। तो जनाब, आपने देखा जी मेरा गला अभी अभी भी ऐसा है, लेकिन फिर भी मैंने जो है व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है, कि मैं करना शुरू करती हूँ कुछ ना कुछ। तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा, मेरे चैनल को व्लॉग्स बाय हुमा को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे भी बताइएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होती है, नए साल में मुलाकात होती है। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। तो तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।